अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अब तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2.3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू शुड नो अबाउट शेल्स एंड सब शेल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले, सीखने से पहले, समझने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में समझ लेना चाहिए, जो कि दो ही टॉपिक्स हैं, दैट इज़ शेल एंड सब शेल्स। थोड़ा सा मसला होता है मुझे बोलने में, ठीक है। तो हम ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शेल्स। According to Bohr's atomic theory, the electron in an atom revolves around the nucleus in one of the circular paths called shells or orbits। ये हमने बोहर का जो एटॉमिक थ्योरी जिसमें नंबर 1 पॉइंट था, ये तो वही जो हमारे पास जो ऑर्बिट है जिसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं, हम उसे शेल भी कह सकते हैं। Each shell has a fixed energy, so each shell is also called energy level। हर जो हमारे पास शेल है उसमें एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, इस वजह से हम हर शेल को एनर्जी लेवल कहते हैं। और जो हमारे पास हर शेल को एक एन वैल्यू, एक नंबर ऑफ वैल्यू से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह के जो हमारे पास पहला शेल होता है जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है उसे हम के शेल कहते हैं। जो के बाद हमारे पास शेल आता है उसे हम एल शेल कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास तीसरे नंबर पे जो शेल आता है हम उसको एम कहते हैं, के एल एम। और फिर जो चौथे नंबर पे आते हैं उसे हम एन शेल कहते हैं, ठीक है। As the value of the n increases, the distance of the electrons from the nucleus and the energy of the shell also increases। जिस तरह हम ये पढ़ा था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। अगले टॉपिक पे हम आते हैं, दैट इज द सब शेल्स। So a shell or energy level is subdivided into subshells or sub energy levels, ठीक है। हमारे पास जो एक शेल है या जो एक एनर्जी लेवल है उसको हमने सब डिवाइडेड किया हुआ है, हमने उसे डिवाइड किया हुआ है सब शेल्स में या सब एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। एन वैल्यू ऑफ अ शेल इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल फॉर अ सब शेल, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हमारा जो पहला नंबर 1 के शेल है, इट हैज़ ओनली वन सब शेल, उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होते हैं, उसे हम 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा नंबर 2 शेल है जिसको हम एल शेल कहते हैं, उसके अंदर हम दो जो है सब शेल्स होते हैं, वो है 2s और 2p। हमारे पास जो एम शेल है फिर उसके बाद जो हमारे पास एम सब शेल है, जो थर्ड है शेल, उसमें होता है 3s 3p 3d। फिर जो n है सबसे चौथा जो लास्ट है उसमें 4s 4p 4d 4f सब शेल्स होते हैं। जो हमारे पास s सब शेल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है। जो p सब शेल होता है वो अपने अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। जो हमारे पास d सब शेल होता है वो अपने अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। जो f सब शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सब शेल बिलोंगिंग टू डिफरेंट शेल्स इज गिवन बिलो। तो सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर 2s ज़्यादा उससे बड़ा है, फिर 2p उससे बड़ा है, फिर 3s होता है, फिर 3p होता है, फिर 4s होता है, फिर 3d होता है और फिर 4p से स्टार्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं, नीचे डेफिनेशंस हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जो वो है, क्या कहते हैं, डेफिनेशन, वो है पेज 37 पे। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी कि सब शेल्स में एक जो सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उस एटॉमिक नंबर या मास नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की उन सब शेल्स में, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वेरियस एलिमेंट्स बाय यूजिंग AUF बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। सॉरी, मैंने AUFBOU पढ़ लिया, ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फिल द लोएस्ट एनर्जी सब शेल दैट इज अवेलेबल फर्स्ट। इस प्रिंसिपल, जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है, इससे हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले सबसे लीस्ट जो एनर्जी वाला हमारे पास सब शेल है वो उसको पहले फिल करेगा, उसके बाद बड़े की तरफ जाएगा। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट fill the 1s then the 2s then the 2p and so on। जिस तरह हमने ऊपर अभी पढ़ा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इसी तरह यानी सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो अकोमोडेट करेंगे 1s शेल को, फिर वो 2s शेल को फिल करेंगे, फिर वो 2p शेल को फिल करेंगे, फिर 3s सब शेल को, फिर 3p सब शेल को, फिर 4s
सब शेल को, फिर 3D सब शेल को, और फिर इस तरह आगे चलता जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हम इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और सब शेल्स और शेल्स क्या होते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द फर्स्ट 13 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स। मैं आपको ये सिखाऊंगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती कैसे आखिर। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।